ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में ये मेरा फिर से शुक्राना सत्संग है। पिछले दिनों जैसे मैंने बताया था कि मैं काफ़ी परेशान चल रही थी और प्रे कर रही थी गुरु जी से रेंट के लिए, क्योंकि मकान मालकिन ने कहा था कि 1 तारीख को उनकी बहू चेक करने आएगी और ये वो करके, तो मैं बहुत ज़्यादा उस मैटर को लेके ना परेशान हो गई थी। लेकिन गुरु जी से कह रही थी कि गुरु जी आप हो, क्योंकि गुरु जी ने मुझे कहा था कि यदि समस्या मैंने दी है तो सुलझाऊंगा भी मैं ही। तो मैं उस बात पे विश्वास करके बैठी थी, लेकिन कहते हैं ना हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो बड़ा विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा था मुझे, क्योंकि मैं उन लोगों का नेचर जानती हूँ। तो कल क्या हुआ, वो आई और शाम को मतलब पहले तो एक तो उन्होंने, उनके हस्बैंड ने सुबह मुझे फ़ोन करके बड़े आराम से बता दिया था कि वो आएंगी और ऊपर वाले दूसरे टेनेंट हैं उनसे भी बात करेंगी, तो उनका जो भी मैटर था उनके साथ। लेकिन वो मेरे पास, फिर मैं प्रिपेयर्ड थी, मैं कोई घबराहट भी नहीं हुई। और शाम को जब वो आई तो देख कर गई और बस 1 मिनट में देखा और बोला कि हमें 2 महीने बाद आप खाली कर दीजिएगा, हमें अपने नोन को देना है। बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बहुत ही शालीनता से बात हुई। तो मेरे को इतना अच्छा लगा ना, मैंने कहा चलो थैंक यू, आपने 2 महीने का टाइम दे दिया हमें ढूंढने के लिए। तो बाकी हम तो रहना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो बहुत ही प्यार से मतलब आराम से बात हुई। तो मैं हक्की बक्की रह गई कि देखो मतलब गुरुजी ने सब चीज़ें ऐसे शांति से और प्रेम से निपटवा दिया। मैं भी नहीं चाह रही थी कोई नेगेटिविटी मेरे मन में हो या उनके मन में हो। तो इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। और पिछले जैसे 1 साल से मैं अपनी डॉटर को, छोटी वाली को बोल रही थी, क्योंकि वो 9th में आ गई, बेटा तू भी स्कूटर चलाना सीख ले तो ये भी थोड़े बहुत काम आ जाएंगे। पर वो थोड़ा-सा ऐसे कि नहीं, मेरी फ्रेंड्स ने कहा है अगर तू स्कूटर चलाना सीखेगी तो सारे काम तुझे ही करने पड़ेंगे घर के। तो मेरे को हँसी आ रही थी, फिर मैं, बड़ी डॉटर को गुस्सा आता था, फिर मैंने कहा नहीं चलो कोई बात नहीं, जब वक़्त आएगा। चीज़ें गुरुजी पे छोड़ दी मैंने, सारी चीज़ें, पीछे पड़ना, बोलना, क्योंकि गुरुजी ने इतना मोल्ड कर दिया है ना, तो मैं भी टेंशन लेना छोड़ के गुरुजी के प्रेयर में और अपने सत्संग सुनने में लगी रहती हूँ। तो उसने कल अचानक अपने आप ही कहा कि मुझे स्कूटर सीखना है, और फिर मैं भी मतलब बड़े आराम से गई रात को। हालाँकि थोड़ा रेंट का घर ढूँढना है, करना है करके परेशान थी, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, है तो गुरुजी देख लेंगे। मतलब अब ऐसा हो गया है कि अच्छा ये टेंशन है, चलो ये तो गुरुजी देख लेंगे, अपन तो ये करो। फिर मैं उसको लेके गई, सिखाया, और मैंने उसको बोला बेटा जय गुरुजी बोल, और उसने 5 मिनट में मैंने थोड़ा-सा उसको स्टेप्स बताए कि ऐसे रेस देते हैं, ऐसे ब्रेक लगाते हैं। और उसके बाद मेरी बड़ी डॉटर कॉलेज से आई तो उसने थोड़ा-सा सिखाया, तो आराम से पैर ऊपर रख के और चलाने लग गई। मतलब इतना मैं सोच रही थी बेटा 10 दिन में आएगा, तुझे अभी धीरे-धीरे प्रैक्टिस कर और आराम से चलना है, अपन को चोट-वोट नहीं लगानी है, क्योंकि माँ हूँ तो डर लगता है। तो उसने आराम से चलाया और खुद ही अपनी इच्छा से सीख रही है। मतलब मेरे को पीछे नहीं पड़ने पड़ रहा, ये सब गुरुजी का ही कोई लीला है। क्योंकि हर चीज़ गुरुजी ने, पहले उसकी वैन भी घर से ही लगा दी थी और बस छुड़वा दी, बस छोड़ के घर से ही लेके जाती है वैन, जिसमें बंदर-वंदर किसी चीज़ का खतरा नहीं है। और एक चमत्कार और हुआ मेरे साथ कि मैं रेंट को लेके कल से परेशान थी, तो मैं बैठे-बैठे मैंने कहा गुरुजी अब आप ही को देखना है, कहाँ जाना है, किसको बोलूँ? एक फ्रेंड को बोला मैंने। फिर मैंने, क्योंकि मैं पहले भी घर-वर ढूँढ-ढूँढ के थक चुकी थी। तो मेरे घर के जस्ट एक मकान छोड़ के दूसरा उधर फ्लैट्स है, जिसमें मैं काफ़ी टाइम से जा नहीं रही थी। तो शाम को गुरुजी ने मेरे को थॉट डाला कि जाके देख। मैं उठी, अपने आप गई, बात करी, देखा, तो वो थी नहीं अवेलेबल। फिर मैं आज अभी जाके आई हूँ, तो बहुत अच्छे लगे वो फ्लैट्स। थोड़ा-सा बजट मेरा जैसे 15,000 तक का लग रहा था मुझे, 12-15,000, लेकिन वो 18,000 बोल रहे हैं। तो फ्लैट्स तो अच्छे हैं, लेकिन अब मेरे को हस्बैंड से पूछना होगा कि वो इतना दे देंगे क्या? क्योंकि वो इसका 10,000 से ऊपर थोड़ा रेंट वो दे देते हैं, उन्होंने जैसे कहा है। तो मैंने, अब मैं प्रे कर रही हूँ गुरुजी से कि जैसा भी ठीक हो गुरुजी आप देख लीजिए, मैं इससे ज़्यादा अब और नहीं ढूँढूँगी, क्योंकि मैं गली-गली में पहले भी, जब गुरुजी नहीं थे तो मैं गली-गली में ढूँढ-ढूँढ के, इधर-उधर भाग-भाग के थक गई थी। लेकिन ये बिल्कुल घर के पास था और मैं जा नहीं रही थी। मेरे, हालाँकि जो टेनेंट की भाभी है उन्होंने मुझे कहा भी था ये बगल वाले फ्लैट में देख लो आप, लेकिन मैं गई नहीं। लेकिन अब गुरुजी की प्रेरणा से गुरुजी ने जैसे अपने आप ही चलाया मुझे। गुरुजी अपने आप गड्डी चलाते हैं, ये हमेशा होता है मेरे साथ। मैं सोच-सोच के दुखी होके परेशान हो जाती हूँ और गुरुजी अपने आप ही उस गड्डी को चलाते हैं। और फिर जैसा कि एक मेरे साथ फ्रॉड स्कैम हुआ था, उसमें मैं सोच रही थी अब पैसे कहाँ से आएँगे, अकाउंट में से सारे पैसे निकल गए। तो एक फ्रेंड मेरी, 2 फ्रेंड मेरी, एक तो दे गई थी 10,000 मुझे इंस्टेंट तभी कि नहीं अरे आपके साथ ऐसा हो गया। उसने इधर-उधर थाने फ़ोन कर, यहाँ फ़ोन कर, बहुत कोशिशें करी और तुरंत दे गई थी। दूसरी और आ गई थी उसी दिन, वो मैं बताना भूल गई थी कि कितने पैसे चाहिए। मैंने उसको प्रॉब्लम भी नहीं बताई,
वो तो अपने आप ही कि नहीं, मेरे हस्बैंड और मैं हम लोग ऐसे केसेस में बहुत हेल्प करते हैं और आपको जितने चाहिए बता देना। हालांकि मैं शर्मा शर्मी में बता नहीं रही थी कि पता नहीं उसके हस्बैंड क्या सोचेंगे, लेकिन 3-4 दिन पहले फिर उसका फ़ोन आया। उसने कहा कि आपको जित मेरे को लग रहा था मैं मांगूँ नहीं अपने मुंह से। फिर मैंने कहा, उसने कुछ बच्चों के वैक्सीनेशन की बात की, तो मैंने कहा नहीं अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो उसने कहा कि नहीं हम दे देंगे और आप ये एक तो करो। मैंने कहा आपको जितना चाहिए उतना मतलब हम दे देंगे। तो वो भी 20,000 रुपये मुझे तुरंत उसने बिना कहे अपने हस्बैंड से कह के 1 मिनट में ट्रांसफ़र करा दिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। उस वक्त जब मेरे साथ स्कैम हुआ तो मैं सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो कि भाई खाने पीने दूध तक के लाले पड़ जाएं, और हस्बैंड को मैं बोल नहीं सकती, किसी को बोल नहीं सकती। इतना बड़ा गलती, मतलब जो आजकल ऑनलाइन स्कैम्स चल रहे हैं वो कैसे घेर करके फंसाते हैं, तो उनके चक्करों में फंसना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और किसी को भी अपना कोई भी ओटीपी या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं देनी चाहिए, ना किसी के झांसे में आना चाहिए। आजकल बहुत चल रहा है जिसके बारे में मुझे पता नहीं था और मैं फंस गई थी। लेकिन मेरी फ्रेंड ने किस तरह से, मतलब एक बार वो आई तो मैंने सोचा कि नहीं यार पैसे फिर से, क्योंकि एक बार पहले मैं उससे ले चुकी हूँ। तो मेरे को लग रहा था कितना एहसान दूँ, मैंने चुकाया भी नहीं है। मैंने उसको बोला कि मैंने तो अभी तुम्हारा चुकाया भी नहीं है। कहती नहीं, जब आपके बच्चे कमाने लायक हो जाएंगे तब आप चुका देना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो वापस भी नहीं चाहिए। मैं इतनी हैरान, मैंने कहा गुरुजी कैसे आपने, उस दिन मैं बिल्कुल खड़े होने लायक स्थिति में नहीं थी और एकदम से मेरे पास हेल्प भेज दी। साईं बाबा गुरुजी का अनंतम शुक्राना, जिनकी भक्ति मैं करती हूँ, और मेरे भगवान जो हमारे इष्ट देव हैं उनका भी अनंतम शुक्राना, जिनके बिना मैं एक पल सांस भी नहीं ले सकती, कुछ कर नहीं सकती। आज समझ में आता है कि जितना कुछ लाइफ में आज तक अचीव किया वो तो ईश्वर की मेहरबानी थी, और हम मैं में ही फंसे हुए थे कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। और किस तरह से मैं अपने पुराने संग में प्रेयर करने जाती थी तो मैं वहाँ भी जाने लगी हूँ थोड़ा थोड़ा। तो मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जा रही थी, कुछ चीज़ें ऐसी लग रही थी मुझे, लेकिन धीरे धीरे अब जा रही हूँ, कर रही हूँ। और कल अभी जैसे रेंट का घर देख के आई तो मुझे पसंद आया। बस अब हस्बैंड से बात करनी है, क्या वो इतना रेंट पे मान जाएंगे। वैसे मैं प्रे तो कर रही थी कि हमारा सेटलमेंट हो जाए और हम एक साथ हमारा पीसफुल सॉल्यूशन हो जाए। और परसों तरसों मेरे इन लॉज ने भी बहुत, मतलब मेरे फादर इन लॉ ने इतने सारे ड्राई फ्रूट्स, इतना सारा गाजर का हलवा भर के भेजा। और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत अच्छी तरह बच्चों से बात की, तो उनका झुकाव काफ़ी लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे कि जो चीज़ें मैं चाह रही थी कि जितने भी, मतलब मेरे को अब गुरु जी की शरण में आके साईं बाबा को सीख कर ऐसा लगता है कि जितने भी झगड़े, जितना भी हमारा कर्मा है, हमारे कर्मों से होते हैं सारे लड़ाई झगड़े, सारे ऐसे लोग हमारी लाइफ में इसीलिए आते हैं, तो वो कर्म मेरे शांत हो जाएंगे, सबके साथ पीसफुल हो जाए। लेकिन वो इतना चाह कर भी कई बार चीज़ें हमारे चाहने से नहीं होता, वो तो ईश्वर की मर्जी है। जैसे साईं बाबा की स्टोरीज़ भी दो कर्मा पे लेके बहुत अच्छी हैं, जिसमें एक सांप कैसे फुंकार रहा होता है एक फ्रॉग के ऊपर, और साईं बाबा उसको, फ्रॉग को बचाते हैं कहकर कि ये अपनी गलतियों की क्षमा मांग चुका है, अब इसको बख्श दो, और उसको वो बख्श देता है सांप। तो कैसे, मतलब वो अपनी गलतियों के अगर प्रायश्चित कोई कर ले, उसमें इतनी बड़ी सीख छुपी हुई है ना, कि अपने कर्मों की यदि कोई क्षमा प्रायश्चित, तो मैं तब से उसी पे ही चल रही थी कि नहीं, अपने कर्म हैं जिसकी वजह से अपने को लाइफ में झंझट और परेशानियां झेलने पड़ते हैं, तो मैं कैसे उस चीज़ का प्रायश्चित और उस चीज़ को सही कर सकती हूँ। और मैं वो लगातार निरंतर, मतलब 4-5 साल से कर रही थी, करते 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 फिर गुरुजी मेरे जीवन में पिछले साल फरवरी से आए, तो गुरुजी ने मेरी गड्डी को और भी अच्छी तरह संभाला। मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। चीज़ें कैसे समस्याएं आती हैं और गुरुजी फिर कहते हैं मैं हूँ ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि नहीं गुरुजी देख लेंगे। और पहले मेरी ये स्थिति थी कि मेरे को लगता था मैं कैसे करूँगी, कैसे होगा, अब ये हो गया, अब ये हो गया। बच्चों की बीमारियां बिल्कुल ख़त्म, मतलब हम लोग जल चंदन टीका प्रसाद लगाते हैं, जल पीते हैं रोज़, और वही करती हूँ मैं। अब मेरे पास इतना ज़्यादा झंझट मैं करती नहीं हूँ किसी चीज़ में। पहले मैं, मतलब पूजा पाठ में भी बौखलाई सी रहती थी, अब ये करना है, अब वो करना है। नेचुरल सी बात है, जब परेशानी सर पे होती है तो कई बार भगवान में भी मन नहीं लगता। लेकिन अब हमारा भगवान ही इतना सिंपल मिल गया है हमें, तो गुरु जी के आगे जोत जलाओ, साईं बाबा के आगे जोत जलाओ, और मतलब एक ही जोत जलाइए और सबका ध्यान कीजिए, और उनसे क्षमा मांगना अपने गुनाहों की। बस जो भी हमसे, हमारे पितरों से, हमारे लोगों से जिनसे हमारी नहीं बनी या अच्छी बनी या बुरी बनी, किसी को हमने गलत कह दिया या किसी ने हमको गलत कह दिया, उन सभी चीज़ों की क्षमा मांगते हुए मैं कैसे बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रही हूँ कि मुझे किसी को कुछ बोलना ना पड़े, ना किसी से कोई लड़ाई झगड़ा करना पड़े, और सब जगह शांति हो जाए, हर रिश्ते अच्छे हो जाएं। रिश्ते ख़राब नहीं होते,
मैं आजकल सुन रही हूँ सत्संग में, जैसे मुझे लगा कि भई रिश्तों की असलियत दिख गई और ये वो, ऐसा नहीं होता है। रिश्ते अगर होते हैं तो साईं बाबा कहते हैं कि रिश्ते हमारे भगवान ने बना के भेजे हैं, क्योंकि हम इंसान हैं तभी तो रिश्ते हैं हमारे पास। जानवर कुत्ता बिल्ली होते तो क्या कोई किसी की चाची मामी मौसी होती है उनमें, है ना? वो तो जानवर होते हैं। तो हमें जानवर नहीं बनना है, इंसान बनना है। जो भी हमारे रिश्ते हैं खराब हुए हैं तो वो हमारे कर्मों से खराब हुए हैं। हमें अपने कर्म पे फोकस करना है। साईं बाबा गुरुजी हमेशा ये कहते हैं, तो अब तू नीवा बन के रहे और अपने अच्छे कर्म कर, बाकी मैं देख लूँगा। तो मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगती है कि अगर कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं तो कई बार उसमें हमारे कर्म होते हैं, कई बार उसमें हमारी बेवकूफ़ी होती है, कई बार उसमें हमारी एरोगेंस ईगो होती है। तो उन सब चीज़ों से बचना गुरुजी सिखा रहे हैं, मैं भी खुद सीख रही हूँ कि सब रिश्ते अच्छे हैं, सब रिश्ते अच्छे हैं, बस और अच्छे हो जाएँ, सबके साथ पीस और अच्छी तरह कैसे रहना है, कोई लड़ाई झगड़ा। इसीलिए तो आते हैं संत, इस धरती पे गुरुजी आए, साईं बाबा आए, इतने महान-महान संत आए, जो हमें सही रास्ता दिखलाए कि बच्चे, तो रिश्ते गलत नहीं होते, जो भी रिश्ते होते हैं हमारे कार्मिक होते हैं। हमें कर्मों से, अपने कर्मों से मिलते हैं। हम दूसरे को दोष लगाते रहते हैं, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, या हमारे रिश्ते सब खराब हैं, किसी ने साथ नहीं दिया। मैं भी एक समय पे ऐसे ही सोचती थी, लेकिन फिर लगा कि नहीं, अब गुरुजी के चरणों में आने के बाद गुरुजी ने जैसे सीख दी कि नहीं, किसी भी रिश्ते में हमें गलत नहीं बोलना, हमें गलत नहीं सोचना, हमें अपना अच्छा ही देना है, अपने अपन को उनके लिए प्रे ही करना है। यही हम उसमें बुद्धिज़्म में भी सीखते हैं कि प्रे फॉर योर एनिमीज़। जीसस का मैंने देखा बाइबल में, ही ऑल्सो सेज़ कि प्रे फॉर योर एनिमीज़, ब्लेस देम, फॉरगिव देम। तो इन चीज़ों में जितनी अपरंपार शांति मुझे दिखती है ना, तो लगता है कि नहीं, कहीं न कहीं अपन से फ़ॉल्ट हुए हैं, अपना कर्मा है, उस चीज़ को करेक्ट करना है और प्रे करना है उनके लिए जिनके साथ हमारी नहीं बनी या अच्छी बनी, जैसी भी है। तो मैं भी जब भी मतलब कोशिश करती हूँ तो यही प्रे करने का फ़ोकस करती हूँ। हालाँकि इंसान हूँ, डोल जाती हूँ, तो गुरुजी कहते हैं तू डोला मत कर, मतलब हर बात में ही सँभाल लेते हैं, ऐसे सँभाल लेते हैं आके अगर कि गलती करने ही नहीं देते हैं। तो ऐसा भगवान, ऐसा गुरु को शत-शत नमन। शायद मैं तो वो भी करने लायक नहीं हूँ। जितना कर पा रही हूँ आपकी प्रेरणा से ही कर पा रही हूँ। जन्म से लेके आज तक, जन्मों से जाने कितने जन्मों से ये कर्मों का भार लेकर चल रही थी। अब जाके ये कर्मों का भार मैंने आपको साईं बाबा के चरणों में सौंपा है, मेरे इष्ट को सौंपा है कि मुझे कृपया मेरी मदद कीजिए कि इस कर्मों के भार को ढोते हुए मैं उस क्षण तक पहुँच जाऊँ जब मेरी आत्मा जो है अच्छे बुरे कर्मों से थोड़ा मुक्ति पा जाए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये गुरु के बिना, ईश्वर के बिना संभव नहीं है। ये रास्ता आसान नहीं है। आप सही कह रहे थे गुरुजी, तेरी गड्डी चलाना आसान नहीं है, इसे मैनू ही चलाने दे। मैंने तो बहुत गड़बड़ और कर्म शायद किए हुए हैं, तभी इतना भोग रही हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।